दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान के बारे में। क्या आप जानते हैं जापान के पास ऑफिशियल आर्मी नहीं है, फिर भी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में जापान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल ये है, आर्मी नहीं होने के बावजूद जापान इतना पावरफुल कैसे है? आइए जानते हैं जापान के कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया, जापान ने सरेंडर कर दिया। उस वक्त दुनिया को लगा जापान का चैप्टर अब खत्म हो चुका है, लेकिन वही जापान चुपचाप अपने लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहा था। जापान ने एक बात क्लियरली रियलाइज की, वॉर दुनिया की सबसे महंगी चीज होती है। इसी सोच के साथ जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में लिख दिया, जापान कभी भी वॉर के लिए आर्मी नहीं बनाएगा और मिलिट्री पावर का यूज नहीं करेगा। इसका मतलब यह है जापान के पास ऑफिशियल आर्मी नहीं है और जापान किसी भी दूसरे कंट्री पर लीगली अटैक नहीं कर सकता है। यहीं से जापान की ग्रोथ की नई कहानी शुरू होती है। अब एक बात समझना जरूरी है, जापान अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जापान अपनी सेल्फ डिफेंस भी नहीं करेगा। जापान के पास है जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस JSDF। ये दुनिया की टॉप 10 मोस्ट एडवांस्ड डिफेंस फोर्सेस में गिना जाता है। जापान हर साल $50 बिलियन से भी ज़्यादा अपने डिफेंस बजट पर खर्चा करता है। जापान के पास एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मॉडर्न नेवी शिप्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स सब कुछ मौजूद है। जापान ने सुपर पावर बनने के लिए एक अलग रास्ता चुना, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री। इसी वजह से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हाई स्किल्ड पॉपुलेशन तैयार हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान ग्लोबल लीडर बना। टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक, टोशिबा जैसे ब्रांड्स ने जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और AI हार्डवेयर में एशिया का बैकबोन बना दिया। एक वक्त था जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था और आज वही अमेरिका जापान की मशीन्स और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। इसीलिए आज जापान को कहा जाता है टेक्नोलॉजी सुपर पावर, और ये टेक्नोलॉजी ही जापान की ग्लोबल इमेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक पता है क्या है? US जापान सिक्योरिटी ट्रीटी। इस ट्रीटी के मुताबिक जापान पर अटैक का मतलब अमेरिका पर अटैक। US के मिलिट्री बेसेस जापान में मौजूद है। न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी इनडायरेक्टली अवेलेबल है, मतलब जापान खुद वॉर नहीं करता है, लेकिन दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का प्रोटेक्शन एंजॉय करता है। इसी को कहते हैं स्मार्ट पावर पॉलिटिक्स। आज के टाइम में चाइना का मिलिट्री राइज, इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती टेंशन, इन सब को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जापान धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजिक पावर को एनहांस कर रहा है और डिफेंस बजट भी बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, जापान हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है, पावर सिर्फ आर्मी से नहीं आती, पावर स्ट्रैटेजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से भी बनती है। आप क्या सोचते हैं, क्या बिना स्ट्रॉन्ग आर्मी के जापान फ्यूचर में अनसब हो सकता है, या जापान का मॉडल ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।